नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम तरावीह के मुतालिक चंद अहादीसे मुबारका और रिवायात सुनेंगे। तरावीह जो है ये हर आकिल और बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर ये सुन्नत मुअक्कदा है, पढ़नी ज़रूरी है, ताकीदी सुन्नत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये ताकीदी सुन्नत है, तरावीह पढ़नी चाहिए। अगर तरावी ना पढ़ी, रोज़ा रख लिया तो तब भी रोज़ा हो जाएगा, और अगर तरावी पढ़ ली, रोज़ा नहीं रख सके, तब भी सवाब के हकदार आप हो गए। यानी कि तरावी का सवाब अलग है और रोज़े का सवाब अलग है। मगर ये याद रखिए कि तरावी जो है ये है रोज़े के लिए ही, और ये सुन्नत मुअक्कदा है, पढ़नी ज़रूरी है। जो अक्ल सलीम रखता है और बालिग भी है तो उसके लिए पढ़नी ये सुन्नत मुअक्कदा है, ताकीदी सुन्नत है, ज़रूरी है कि वो पढ़े, और इसका तर्क करना जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं है। दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 2 के हवाले से मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। इसी तरह तरावी की जो 20 रकातें हैं, सुनने कुबरा सुननुल कुबरा बहकी के हवाले से जिल्द नंबर 2 उसमें ये लिखा है कि ये 20 रकातें जो तरावी की हैं ये पढ़नी चाहिए। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जो तरावी की रकातें पढ़ी जाती थीं वो 20 रकातें ही थीं। तरावी की जमात सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, यानी तरावी जमात के साथ पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। यानी कि अगर मस्जिद में किसी ने भी जमात के साथ तरावी ना पढ़ी तो ये अच्छा अमल नहीं किया, बुरा अमल किया है। और अगर चंद एक ने पढ़ ली तो कुछ रह गए जो जमात से ना पढ़ सके, अपनी तनहा पढ़ रहे हैं, उनकी तरावी पढ़नी हो जाएगी। अलबत्ता जमात का सवाब नहीं मिलेगा, जमात के सवाब से महरूम हो जाएंगे, मगर उनकी नमाज भी हो जाएगी। इसी तरह तरावी का जो वक्त है ये इशा के फ़र्ज पढ़ने के बाद शुरू हो जाता है और सुबह सादक तक इसका वक़्त तरावी का रहता है। आप जब चाहें इसको इशा के फ़र्ज पढ़ने के बाद पढ़ सकते हैं। अगर किसी ने इशा की नमाज पढ़ने से पहले, यानी कि फ़र्ज पढ़ने से पहले तरावी पढ़ ली, तो अब उसकी ये तरावी की नमाज नहीं होगी। इशा के फ़र्ज पढ़ने के बाद ही यह तरावी की नमाज पढ़ी जाएगी। और मुस्तहब यह है कि तरावी में तिहाई रात तक तखीर करें। अगर आधी रात के बाद पढ़ें तब भी इसमें कोई कराहत नहीं है, यानी सुबह सादक तक इसका वक्त जो है जब चाहें आप इसको पढ़ सकते हैं। तरावी के मुतालिक ये है कि हम 4 रकातें पढ़ने के बाद जो दुआ पढ़ते हैं, सुब्हान ज़िल मुल्की वल मलाकुत, ये वाली दुआ जो हम हर 4 रकातों के बाद पढ़ते हैं, कोई ऐसा शख्स, ऐसा नमाजी जो अनपढ़ है या जिसको अरबी पढ़नी नहीं आती, जो ये दुआ नहीं पढ़ सकता, वो इस दुआ की जगह पर, जब हम 4 रकातें पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ते हैं, इस जगह पर वो ज़िक्र दुरूद पढ़ सकता है। बाज़ मुक्तदी ऐसे हैं, खुसूसन ये निज़ाम तरावियों में होता है। बड़ी अहम बात आपको अब अर्ज़ करने लगा हूँ कि बाज़ नमाजी ऐसा करते हैं जो मुक्तदी हैं, जब इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं तो मुक्तदी पीछे या तो खड़े रहते हैं या पीछे बैठ जाते हैं। अब मुक्तदी से मुराद यही है कि इसमें बालिग लड़के भी आ जाते हैं, कोई भी इसमें आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें बुजुर्ग ही आए। मुक्तदी सारे ही होते हैं जो पीछे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, जो इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ रहे हैं वो सारे मुक्तदी ही हैं, चाहे वो बालिग हों या ना हों। जो इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़ते हैं वो मुक्तदी ही कहलाएंगे। अब बाज़ मुक्तदी ऐसा करते हैं कि इमाम साहब जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं, अल्लाहु अकबर कह लेते हैं, हाथ बांध लेते हैं, तकबीर तहरीमा कह लेते हैं, तो अब मुक्तदी जो पीछे हैं वो या तो इंतज़ार करते रहते हैं, या बैठे रहते हैं, या खड़े रहते हैं, या अपनी गप्पे लगाते रहते हैं। जब इमाम साहब रुकू में पहुंचने के लिए जाते हैं, रुकू करते हैं, या उनको महसूस होता है, पता चलता है कि अब इमाम साहब रुकू करने वाले हैं, या ऐसी कोई सूरतें या ऐसे
कुरान पाक की आयात जो उनको मालूम है कि अब ये ख़त्म होने वाली है, अब इमाम साहब ने रुकू करना है, तब वो साथ में फौरी तौर पर मिल जाते हैं और रुकू कर लेते हैं और बकिया नमाज मुकम्मल कर लेते हैं। पहले वो खड़े रहते हैं या इंतज़ार करते रहते हैं। तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं है, ये मुनाफिकीन की निशानी है। चुनाचे सूरह निसा की आयत नंबर 142 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, व इज़ा कामू इला सलाती कामू कुसाला, यानी कि जो लोग ऐसा करते हैं, मुनाफिक जब खड़े होते हैं ना नमाज के लिए, तो हारे जी से खड़े होते हैं, यानी कि उनका दिल नहीं करता। यूँ कह लें कि वो दिल हारे दिल के साथ खड़े होते हैं कि दिल नहीं करता पढ़ने के लिए। तो अब वो इंतज़ार करते हैं, जो मुनाफिकीन है, कि इमाम साहब जब रुकू में जाएं तब हम साथ में शामिल हों। तो ये मुनाफिकीन की मुशाबहत है, ऐसा ना किया जाए। जब इमाम साहब नमाज शुरू करें तो साथ ही आप भी नमाज पढ़ें, ताकि जो भी अल्लाह पाक की रहमत का नुज़ूल हो रहा है वो शुरू से आप पर भी साथ में होता रहे। और इसी तरह यूँ होता है कि हम इसमें चले ज़िमनन एक और मसाला भी सुन लें। नमाज के लिए हम आए, इमाम साहब पहले से जमात करवा रहे हैं, तो यूँ होता है कि इमाम साहब सजदे में हैं या रुकू करके वापस आ गए या कादा ऊला में बैठे हैं। कादा ऊला होता है जो 4 रकातों वाली नमाज हम पढ़ते हैं, उसमें 2 रकातें पढ़ने के बाद हम तशहुद पढ़ते हैं, अत्तहियात में बैठते हैं, फिर तीसरी रकत के लिए खड़ा होना होता है। अब 2 रकातें पढ़ने के बाद जब हम अत्तहियात में बैठते हैं तो ये पहला अत्तहियात होता है, पहला तशहुद होता है, इसको कादा ऊला कहा जाता है। और जो आखिरी फिर 2 रकतें पढ़ने के बाद, यानी कि 4 रकतें मुकम्मल होने के बाद जो हम कादा करते हैं, तशहुद पढ़ते हैं, उसको कादा अखीरा बोलते हैं, यानी जिसके आखिर में हम सलाम फेरते हैं। जो कादा ऊला है पहले वाला 2 रकतों के बाद, अमूमी तौर पर ऐसा देखा गया है कि जब इमाम साहब कादा उला में बैठे होते हैं, नमाजी को पता है कि इमाम साहब कादा उला में हैं, अब नमाजी आगे खड़ा हो जाता है और इंतज़ार करता है कि इमाम साहब जब खड़े हों तीसरी रकात के लिए तब मैं साथ में शामिल हो जाऊंगा। तो तब तक वो नमाजी जो है वो खड़ा रहता है, इंतज़ार करता है। या यूँ होता है कि इमाम साहब रुकू से वापस उठाए, अब वो कहता है यार मेरी रकत तो निकल गई, नमाज की जो पहली रकत जिसमें मैंने शामिल होना था वो तो गुजर गई, चले अब इमाम साहब 1 रकत मुकम्मल कर ही लें, उसके बाद मैं शामिल हो जाऊंगा। या यूँ होता है कि हम देखते हैं कि इमाम साहब सजदा कर रहे हैं या 2 सजदों के दरमियान हैं, तो अब वेट किया जाता है, इंतज़ार करते हैं कि इमाम साहब सजदा कर लें, किसी रकात में आ जाएं, तो फिर हम साथ शामिल हों। ऐसा ना किया जाए, बल्कि जहां पहुंचें जितनी नमाज पा लें वहां पे शामिल हो जाएं। इमाम साहब रुकू में हैं, सुजूद में हैं, क़याम में हैं, कादा उला में हैं, कादा अखीरा में हैं, जहां भी हैं आप फौरी तौर पर अल्लाहु अकबर कहकर नमाज में शामिल हो जाएं। और इसमें यह भी याद रखिए, इमाम साहब अगर रुकू में है, हमने एक बार अल्लाहु अकबर कहकर फौरी रुकू में चले गए, तो यूं हमारी नमाज शुरू ही नहीं हुई। इसके लिए हमें यह करना पड़ेगा कि इमाम साहब अगर रुकू में है, एक बार अल्लाहु अकबर कहकर हाथ कानों तक उठाकर अल्लाहु अकबर कहेंगे, अब नमाज में हम दाखिल हो गए। अब दूसरी बार फिर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएंगे, अब हमारी नमाज इमाम के साथ कामिल है। इसी तरह रमज़ान शरीफ में जो वितर हम पढ़ते हैं, वितर की जो नमाज है, ये अगर हमने फ़र्ज जमात के साथ पढ़े हैं तो फिर वितर भी इमाम के साथ जमात के साथ ही पढ़ लेंगे। और अगर हमने फ़र्ज अलग से पढ़े हैं जमात से हट के, तो अब वितर भी हमारे लिए अलग ही हमें पढ़ने चाहिए। ये साहिब बहार शरीयत ने बहार शरीयत में लिखा है। या यूं हुआ कि किसी ने एक इमाम के पीछे फर्ज पढ़ लिए इशा के और दूसरे इमाम के पीछे तरावी पढ़ी, अब तीसरे इमाम के पीछे उसने फिर वितर पढ़ लिए, तो अब इसमें हर्ज नहीं है। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फर्ज और वितर की जमात करवाया करते,
और हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तरावी पढ़ाया करते। अल्लाह पाक हमें ये जो बातें आज हमने सुनी हैं इन पर अमल करने, इनको याद रखने और इनको दूसरों तक पहुँचाने की सआदत नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।